हेलो फ्रेंड्स, ड्रामा के स्टार्ट में हम देखते हैं कि रोयुई और चीची दोनों किडनैप हो चुकी होती हैं। एक मैन उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा और वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर रही होती हैं। तभी वहां पर चंग आ गया, जिसने आते ही चीची को उठाया और वहां से जाने लगा। ये देखकर रोयुई बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है। उसने चंग को आवाज दी, लेकिन चंग ने उसे इग्नोर कर दिया और फिर चीची को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो मैन जिसको उन्होंने थोड़ी देर पहले धक्का दिया था, वो फिर से उठकर रोयुई के पास आ गया। अगले सीन में जैसे ही रोयुई ने आंखें खोली तो वो अपने टीचर के ऑफिस में खड़ी होती है। उसने आसपास देखा और डेट चेक करते ही उसे रियलाइज होता है कि वो रीबॉर्न हो चुकी है। टीचर लिन उसे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उसके ग्रेड्स इतने अच्छे हैं, फिर वो थर्ड ग्रेड यूनिवर्सिटी में क्यों एडमिशन लेना चाहती है। वो तो किसी भी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकती है। रोयुई को याद आया कि अपनी पास्ट लाइफ में उसने चंग के कहने पर उसके साथ एक थर्ड ग्रेड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और इसी के लिए वो टीचर लिन के पास आई थी। पर इस बार वो ऐसी गलती नहीं करेगी, इसलिए वो टीचर लिन को बता देती है कि वो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के क्लासिफाइड प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी है। और ये सुनकर टीचर लिन बहुत ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने रोयुई को बताया कि वो उसे 7 डेज बाद पिक कर लेंगे। रोशनी जैसे ही टीचर लिन के ऑफिस से बाहर आई तो जंग उसका वेट कर रहा होता है। उसे देखते ही वो पूछने लगा कि क्या रोयुई ने टीचर लिन से बात कर ली है। रोयुई ने उसे हाँ बोल दिया तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जबकि रोयुई सोच रही होती है कि इस बार वो फिर से पहले वाली मिस्टेक नहीं करेगी। अभी उसके पास कुछ दिन है और उसे बहुत कुछ सेटल करना है और वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहती थी। चंग उसका हाथ पकड़कर अपनी कार के पास ले गया और जैसे ही रोशी कार में बैठने लगी तो उसने देखा कि चीची पहले ही फ्रंट सीट पर बैठी होती है। ये देखकर रोशी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। चीची कहती है कि वो पहले से फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई है, इसलिए रोशी बैक सीट पर बैठ जाए। चंग ने भी रोशी को बताया कि चीची के पाँव में चोट लगी थी, इसलिए वो पीछे नहीं बैठ सकती। ये सुनकर रोशी को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो चुपचाप जाकर पीछे बैठ जाती है। चंग जैसे ही कार में बैठा तो चीची जल्दी से चंग की तरफ देखते हुए कहती है कि ये तो वही वॉच है जो चीची ने उसे गिफ्ट की थी। रोशी अच्छे से देख रही थी कि चीची बार बार चंग से फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही है और वो समझ गई कि उन दोनों के बीच बहुत पहले से ही ये सब चल रहा था। घर पहुंचकर रोशी उतरकर जाने लगी, तभी उसे चीची की आवाज सुनाई देती है जो चंग से कहने लगी कि वो छिन फैमिली की इलेजिटिमेट डॉटर है, पर उसे छिन फैमिली से कभी भी प्यार नहीं मिला। जब वो चंग के साथ होती है सिर्फ तभी उसे अच्छा लगता है और सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है। ये बोलकर वो चंग को किस कर देती है और चंग ने भी उसे नहीं रोका। रोशनी ने ये सब देख लिया और बहुत ज्यादा हर्ट होती है। उसने दिल में सोचा कि उन दोनों के बीच सब कुछ बहुत पहले से स्टार्ट हो चुका था। रोशनी ही पागल थी जो पहले देख नहीं सकी, पर इस लाइफ में उसका उन दोनों से कोई लेना देना नहीं होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि चीची और रुचि टीचर के ऑफिस में खड़े होते हैं। चंग भी वहीं पर होता है और टीचर उन दोनों से क्वेश्चन कर रही होती हैं क्योंकि चीची गिर गई थी और रुचि पर इल्जाम लग चुका था। चीची जल्दी से कहती है कि वो खुद ही गिर गई, रोशी का इससे कोई लेना देना नहीं। टीचर रोशी को कुछ भी ना कहे, उसकी तो किस्मत ही खराब है। टीचर कहने लगी कि रोशी के ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं और उसका एकेडमिक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है। आज से पहले इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ। और फिर वो रोशी से बात करती हैं तो रोशी जो सोच रही होती है कि लास्ट लाइफ में भी चीची ने ऐसे ही मीन्स यूज करके उस पर इल्जाम लगाया था। वो टीचर को बताती है कि उसने कुछ भी नहीं किया, पर टीचर बगैर एविडेंस के कोई भी फैसला नहीं कर सकती थी। उन्होंने चंग से कहा कि वो तो वहीं पर था तो वही बता दे कि क्या हुआ था। चंग ने कुछ नहीं कहा तो रोशी कहती है कि उसने कुछ नहीं कहा, चाहे तो टीचर सीसीटीवी फुटेज देख ले। ये सुनकर चंग टीचर से कहता है कि वो खुद ही इस मैटर को सॉल्व कर देगा, टीचर को फिक्र करने की जरूरत नहीं। और फिर वो चीची को लेकर वहां से चला जाता है। जबकि रोशी को बहुत गुस्सा आया, वो भी उनके पीछे चली गई और उसे चंग की आवाज सुनाई दी जो चीची से पूछ रहा होता है कि रोशी ने उसे धक्का नहीं दिया था, फिर चीची ने उस पर इल्जाम क्यों लगा दिया। चीची रोते हुए बोल रही होती है कि अगर वो ये सब नहीं करेगी तो उसके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाएगा। वो एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है, उसका फादर उसकी केयर नहीं करता और उसकी मदर उससे प्यार नहीं करती। स्कूल में भी सब लोग उसे बुली करते हैं। अगर वो इस तरह के मीन्स यूज नहीं करेगी तो हमेशा बुली होती रहेगी। वो अपनी सिस्टर जितनी अमेजिंग नहीं है, ना ही उसे उतनी अमेजिंग लाइफ मिल सकती है, पर वो तो बस सरवाइव करना चाहती है। चंग ये बात सुनकर उसका साथ देने के लिए रेडी हो जाता है और ये देखकर रोशी दिल में सोचती है कि चंग को सब कुछ पहले से पता था, फिर भी उसने चीची का साथ दिया। और चीची के झूठ पर तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उसकी मदर उसके फादर का फर्स्ट लव थी और उसी की वजह से उसके फादर ने कभी भी उसकी या उसके मदर की केयर नहीं की। लास्ट लाइफ में सब कुछ चीची को मिल गया और उस पर इल्जाम लगा दिया गया।
चंग को पता था कि वो इनोसेंट है, फिर भी उसने चीची का ही साथ दिया। अगले सीन में वो अपनी मदर के एशेज रिट्रीव करने के लिए चली जाती है। वहाँ पर खड़े पर्सन ने उसे पूछा कि क्या वो सच में एशेज रिट्रीव करना चाहती है। रोजो ने हाँ कहा और इसके बाद वो अपनी मदर के एशेज लेकर वहाँ से जाने लगी और सोच रही होती है कि अब से वो एक न्यू लाइफ स्टार्ट करेगी अपनी मदर के साथ और इस लाइफ से उनको फ्रीडम मिल जाएगा। पर तभी वहाँ पर चीची आ गई, जो आकर जानबूझकर रोजो को प्रोवोक करने की कोशिश करने लगी। पर रोजो का उससे और चंग से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से जाने लगी। पर चीची कहती है कि क्या उसे नहीं पता कि उसकी मदर की डेथ कैसे हुई थी। रोजियो ये बात सुनकर वहीं रुक गई और उससे पूछती है कि इसकी बात का क्या मतलब है। तो चीची रोजियो को बताती है कि चीची की मदर चीची को लेकर रोजियो की मदर से मिलने के लिए गई थी। पहले तो वो उनसे बैक करना चाहती थी, पर किसको पता था कि रोजियो की मदर इतनी ज्यादा वीक होगी। उनकी थोड़ी सी बातें सुनकर ही उसे इतना ज्यादा गुस्सा आ गया कि उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो गई और उन दोनों ने मिलकर उसे धक्का दे दिया था। ये सुनकर रोजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, चीची ने जानबूझकर उसकी मदर के एशिस को गिरा दिया, जिस पर रोजी को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो चीची को थप्पड़ मार देती है। चीची ने जैसे ही देखा कि जंग उनकी तरफ ही आ रहा है तो वो जानबूझकर गिरने की एक्टिंग करती है और रोजी से कहने लगी कि वो तो बस उसे माफी मांगने के लिए ही आई थी, रोजी उस पर इतना गुस्सा क्यों कर रही है। तभी चंग वहां पर आ गया और जल्दी से चीची को उठाता है। उसने रोजुई की कोई भी बात नहीं सुनी और आते ही उस पर गुस्सा करने लगा। रोजुई ने उसे बताने की कोशिश भी की कि चीची ने उसके मदर के एशिस को गिरा दिया, पर चंग कहता है कि वो एक डेड पर्सन के एशिस ही हैं, अगर गिर भी गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। चीची उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा हर्ट होती है और कहती है कि वो ऐसी बात कैसे कर सकता है। चंग ने कहा कि एक डेड पर्सन वापस तो नहीं आने वाला, इसलिए उसे ऐसे रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। वो रोजे से कहने लगा कि चीची से माफी मांगे। रोजे को फ्लैशबैक्स याद आया कि उसकी मदर चंग के साथ कितनी अच्छी थी और जब उसकी मदर की डेथ हुई तो चंग ने प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा चीची का ख्याल रखेगा और कभी भी उसे हर्ट होने नहीं देगा। ये सब याद करके वो चंग से कहती है कि चंग उसकी मदर के बारे में ऐसे बात भी कैसे कर सकता है। क्या वो भूल गया कि उसकी मदर चंग के साथ कितनी अच्छी थी और चंग ने उसकी मदर से क्या प्रॉमिस किया था। पर चंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो कहता है कि रोजुई को चीची से माफी मांगनी होगी। रोजुई ने रिफ्यूज किया तो वो गार्ड्स को वहां बुला लेता है। गार्ड्स वहां पर आकर उसके मदर के इश्यूज हटाने लगे, पर रोजुई ने जल्दी से उनको पीछे रोक दिया और उन एशियस को इकट्ठा करने लगी। चंग उसे इग्नोर करके चीची को लेकर उन एशियस के ऊपर से गुजर कर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रोजियो की बर्थडे पार्टी होती है और वो क्लब में सबके साथ होती है और सोच रही होती है कि जाने से पहले ये उसकी लास्ट बर्थडे है जो वो सबके साथ सेलिब्रेट करेगी। वो लोग गेम प्ले कर रहे होते हैं जिसमें अब रोजियो और चंग को टास्क पूरा करना था, पर चंग जैसे ही रोजियो का हक करने लगा तो रोजियो जल्दी से पीछे हट गई और बहाना बनाकर रेस्टरूम जाने लगी। चंग उस पर गुस्सा करता है कि क्या वो सेंसिबल नहीं हो सकती, ये सिर्फ एक गेम है। और रोजियो को याद आया कि लास्ट लाइफ में सेंसिबल होने के बाद उसे क्या मिला। एंड पर उसे सब कुछ छीन गया और उस पर इल्जाम भी लगा दिया गया। वो चंग को इग्नोर करके वहां से चली जाती है, जिसके बाद उसके फ्रेंड्स कहने लगे कि ये एक टास्क ही है, वो चीची के साथ पूरा कर ले। जैसे ही रोजी वापस आई तो उसने देखा कि चंग पुशअप्स कर रहा है और चीची सोफे पर लेटी हुई है। उन दोनों का फेस एक दूसरे के बहुत पास था। चंग ने जैसे ही रोजी को आते हुए देखा तो वो जल्दी से खड़ा हो गया और रोजी के कुछ कहने से पहले ही चीची जल्दी से कहने लगी कि रोजी मिसअंडरस्टैंड ना करे, वो लोग बस गेम ही प्ले कर रहे थे। चीची के इतने कहने पर ही चंग बगैर वजह के रोजी पर गुस्सा करने लगा और कहता है कि रोजी को ओवर एक्ट करने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ एक गेम है। रोजी ने पूछा सिर्फ एक गेम है, तो चीची जल्दी से बोली उसकी बात का क्या मतलब है। क्या वो कहना चाहती है कि चीची ने चंग को सेड्यूस किया और रोजी को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश की। इससे पहले रोजी कुछ कहती, चंग जल्दी से कहता है कि चीची को इस तरह के पर्सन से बॉदर करने की जरूरत नहीं जो इतना गलत सोचती हो। चीची बहुत ज्यादा हर्ट होती है कि बगैर कुछ कहे ही वो एक डर्टी माइंडेड पर्सन बन चुकी थी। उसे याद आया कि लास्ट लाइफ में जब उस पर इल्जाम लगाया गया था तो चंग ने कहा था कि उसे इस तरह के लोगों से बॉदर करने की जरूरत नहीं। चंग को चीची पर यकीन है। फ्लैशबैक एंड हुआ और उनके फ्रेंड्स कहने लगे कि आज चीची की बर्थडे पार्टी है, एक गेम की वजह से उन्हें इतना बड़ा इशू क्रिएट करने की जरूरत नहीं, क्यों ना आप रोजी को गिफ्ट दिए जाएं। वो सबसे पहले चंग को गिफ्ट देने का कहते हैं तो चंग एक ब्रेसलेट निकालता है जो उसने खुद अपने हाथों से रोजी के लिए बनाया था। चीची ये देखकर जेलस होने लगी और जानबूझकर एक बॉक्स लेकर रोजी के पास चली गई और कहती है कि उसका गिफ्ट इतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और उसे उम्मीद है कि रोजी को बुरा नहीं लगेगा। रोजी की नजर जैसे ही चीची के हाथ पर पड़ी तो वह जल्दी से उसका हाथ पकड़ लेती है क्योंकि चीची ने उसके मदर का ब्रेसलेट पहन रखा था
और वो चंग से पूछने लगी कि ये ब्रेसलेट चीची के हाथ में क्या कर रहा है। ये रोजुई की मदर ने चंग को उनके एंगेजमेंट के लिए दिया था। चंग कहने लगा कि एक ब्रेसलेट ही तो है, उस पर रोजुई इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट क्यों कर रही है। रोजुई बहुत ज्यादा हर्ट हुई और उसे फ्लैशबैक याद आया जब उसके मदर ने वो ब्रेसलेट दिया था और चंग से कहा था कि जब उन दोनों की एंगेजमेंट पार्टी हो तो उस ब्रेसलेट को चंग रोजुई के लिए गिफ्ट के तौर पर यूज करे। ये याद करते हुए वो चंग से क्वेश्चन करती है कि वो उसके मदर का ब्रेसलेट ऐसी लड़की को कैसे दे सकता है जिसने उसके मदर की जान ली। बाकी सब जल्दी से उठकर वहाँ से चले जाते हैं और चंग रोजुई पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा। रोजुई ने चीची के हाथ से ब्रेसलेट उतारने की कोशिश की तो चंग उसे धक्का दे देता है। उसने ब्रेसलेट उतार कर रोजुई के मुंह पर मारा और फिर चीची को लेकर वहाँ से चला गया। रोजुई थोड़ी देर बाद जैसे ही बाहर आई तो कुछ लोग उसे किडनैप करके ले जाते हैं। रोजुई को जब होश आया तो चंग और चीची उसके सामने खड़े थे। चंग उसे कहने लगा कि वो बहुत ही ज्यादा वाइल्ड होती जा रही है, उसे थोड़ा सबक सिखाने की जरूरत है ताकि वो सब कुछ फिगर आउट कर सके। रोजी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चंग से क्वेश्चन करने लगी। उसने चंग को समझाने की कोशिश भी की और उसे बताने की भी कोशिश करती है। उसे पता था कि इस सब का कोई फायदा नहीं होगा पर फिर भी उसने कोशिश करनी चाहिए, पर चंग ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और कहता है कि जब तक उसे समझ नहीं आ जाती वो वहीं पर रहेगी। वो बाहर जाने लगा तो चीची कहती है कि वो अपनी सिस्टर से अकेले में बात करना चाहती है। चंग ने कहा कि फिर वो बाहर ही वेट करेगा ताकि रोजी चीची को हर्ट न करे। उसके जाने के बाद चीची ने जानबूझकर रोजी के हैंड पर अपना पाँव रख दिया और उसके रिस्ट को बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर देती है ताकि वो एंट्रेंस एग्जाम ना दे सके। चीची के जाने के बाद रोजी बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो उसने चीची की आवाज सुनी जो रोते हुए चंग को बता रही होती है कि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, वहाँ पर बहुत अंधेरा था और चीची को पता ही नहीं लगा कब उसका पाँव रोजी के हाथ पर आ गया और चंग उसके झूठ पर यकीन कर लेता है। चंग ने जब देखा कि रोजी उठ गई है तो चीची वहाँ से चली गई और चंग जल्दी से रोजी के पास आया और उसकी बैठने में हेल्प करता है। रोजी ने उसे बताना चाहा कि चीची ने ये जानबूझकर किया है पर चंग ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और ऐसे ही अमेजिंग ड्रामास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। रोजी ने चंग से कहना चाहा कि चीची की वजह से वो एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे पाई तो चंग कहता है कि एंट्रेंस एग्जाम ही है, वो नेक्स्ट ईयर भी दे सकती है और साथ ही वो चीची को समझाने लगा कि वो दोनों साथ में थर्ड रेट यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। रोजी को गुस्सा आया और उसने चंग को याद दिलाना चाहा जब उसने चीची से प्रॉमिस किया था कि वो दोनों साथ में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे और वो समझ जाती है कि चंग ये सब सिर्फ चीची के लिए ही कर रहा है। रोजी ने जब चंग से इस बारे में क्वेश्चन किया तो वो उस पर ही गुस्सा करने लगा कि उसे लगा था कि वो सब समझ गई होगी पर उसे अभी भी अपनी मिस्टेक रियलाइज नहीं हुई और फिर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रोजी ने अपने फादर को कॉल की पर उसके फादर ने ये बोलकर कॉल बंद कर दी कि वो अभी बिजी है और रोजी इस बात पर बहुत ज्यादा रोती है कि ये उसकी फैमिली है पर असल में उसके पास कोई भी नहीं। फिर उसने अपने टीचर लिन को कॉल की और बताया कि वो 2 दिन बाद उसे हॉस्पिटल से ही पिक कर लें। 2 दिन बाद रोजी अपना सामान पैक कर रही होती है तभी उसे एक नोटिफिकेशन रिसीव हुआ। उसने देखा कि एंट्रेंस एग्जाम पर उसके फादर ने चीची के लिए सारे स्टूडेंट्स को लंच प्रोवाइड किया और वो खुद चीची के लिए वहां गए। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हर्ट होती है कि उसकी तो कॉल सुनने का भी टाइम नहीं पर चीची के लिए उनके पास बहुत टाइम है। थोड़ी देर में टीचर लिन उसे पिक करने के लिए आ गए और वो टीचर लिन के साथ चली जाती है और वो टीचर लिन के साथ बैठी होती है तभी उसने एक वीडियो देखी जिसमें रिपोर्टर्स चंग और चीची से उनके एंट्रेंस एग्जाम के बारे में क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। फिर उन्होंने उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पूछा तो चंग बताता है कि वो उसके फियांसे है। ये सुनकर रोजी और भी ज्यादा हर्ट हुई जबकि चीची बहुत ज्यादा खुश होती है। रोजी ने उन दोनों को ब्लॉक कर दिया और अपने फोन से सिम निकाल दी जबकि दूसरी तरफ चंग सोच रहा होता है कि रोजी वो वीडियो नहीं देखेगी। उसके दिल में चीची के लिए कुछ भी नहीं है, वो बस रोजी को उसके मिस्टेक का एहसास दिलाना चाहता है। चीची ने चंग को ख्यालों में गुम देखा तो वो उसका ध्यान अपनी तरफ करती है और कहती है कि वो उसके साथ बहुत अच्छा है। अब वो दोनों गाड़ी में आकर बैठ गए और चंग अभी भी रोजी के बारे में ही सोच रहा होता है। चंग ने जैसे ही अपनी पोस्ट चेक की तो उसे पता चला कि ये न्यूज़ बहुत तेजी से फैल रही है कि चीची उसके फियांसे है और वो सोचने लगा कि इतनी जल्दी ये न्यूज़ कैसे फैल सकती है, क्या अब तक रोजी तक भी ये न्यूज़ पहुंच चुकी होगी। चीची ने जैसे ही उसकी तरफ देखा तो वो एक्टिंग करते हुए कहती है कि क्या इस न्यूज़ की वजह से वो डिफिकल्ट पोजीशन में है। चीची को पता है कि उसकी सिस्टर ही चंग के फियांसे है, इसलिए अगर वो चाहता है तो वो भी जाकर सब क्लियर कर देगी कि वो चंग के फियांसे नहीं है, ना ही वो जिन फैमिली की यंग लेडी है। चीची की एक्टिंग करने पर चंग फिर से उसे कहता है कि कोई बात नहीं, उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं। चीची स्माइल करने लगी पर उसके फेस में भी चंग का रोजी का फेस ही नजर आता है
और वो सोचता है कि वो बार बार उसके बारे में क्यों सोच रहा है। ये सोचकर उसने रोहियो को मैसेज करना चाहा, पर उसे पता चला कि रोहियो ने उसे ब्लॉक कर दिया। अगले सीन में चीची अपनी मदर मिसेस छिन के पास बैठी होती है और जैसे ही उसने न्यूज चेक की तो वो सोचती है कि ये न्यूज तो बहुत तेजी से फैल रही है। अगर उसके फादर को इस न्यूज के बारे में पता चल गया तो वो उनको नहीं छोड़ेगा। मिसेस छिन ने बताया कि ये सब उन्होंने जानबूझकर किया है ताकि उसके फादर को पता लग जाए। चीची को मिसेस छिन की बात समझ नहीं आई तो वो बताती है कि शायद अभी भी चीची को इस बारे में नहीं पता, पर रोशुई वहां से जा चुकी है। उसने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के एक प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किया है। पर अगर रोजी वहां से चली भी गई है तो भी वो चंग से बगैर किसी ट्रिक्स की शादी नहीं कर सकती, ना ही उसे चीन फैमिली से कुछ मिलेगा। इसलिए ये सब करना जरूरी है। जीजी ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई कि रोजी वहां से चली गई है और अब चंग उसका हो जाएगा। उसने सोचा कि जो कुछ भी रोजी से बिलोंग करता है अब वो सब कुछ हासिल कर लेगी। और उसे फ्लैशबैक याद आया जब उसकी मदर की मिस्टर छिन से शादी नहीं हुई थी तो वो रोज रोजी को कार से आता जाता देखती थी। सब लोग रोजी को प्रेस करते थे और उसके फैंस थे और उसे एक मिस्ट्रेस की डॉटर बुलाया जाता था। और फिर वो अपने अकाउंट पर एक पिक्चर पोस्ट करती है जिसके बाद सब लोग उसे प्रिंसेस, यंग लेडी और इस तरह के बहुत सारे नेम से बुलाने लगे, जिस पर जीजी को बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद चंग उसके पास आया और पूछने लगा कि क्या उसने वो अकाउंट बनाया है। जीजी ने फिर से एक्टिंग स्टार्ट कर दी कि उसने वो अकाउंट इसलिए बनाया क्योंकि उसे पता है कि उसकी सिस्टर ही छिन फैमिली की हेयर है, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ इस तरह करके ही उसे टेम्परेरी खुशी मिल सकती है। पर अगर वो चाहता है तो जीजी वो अकाउंट अभी डिलीट कर देगी। पर चंग ने उसे रोक दिया और कहता है कि ऐसा करने की जरूरत नहीं। जीजी ने खुश होकर उसे हक कर लिया, कहती है कि वो उसके साथ बेस्ट है। तभी वहाँ पर मिस्टर छीन आ गए, जिन्होंने आते ही जीजी को बताया कि वो उसके लिए अब्रॉड से गिफ्ट लेकर आए हैं। जीजी उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और चंग ने जब देखा कि मिस्टर छीन जीजी के लिए इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट लेकर आए हैं और उसे इतने अच्छे से बात कर रहे हैं तो वो सोचता है कि जीजी ने तो कहा था उसके फादर उसकी केयर नहीं करते, पर उनका रिलेशनशिप तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। चंग ने जानबूझकर मिस्टर छिन से पूछा कि रोजी का गिफ्ट कहाँ है, तो मिस्टर चंग कहते हैं कि उसे ये सब पसंद नहीं। इस पर वो कहता है कि उसे और चीजें भी पसंद हैं। मिस्टर चिन उसके लिए दूसरा गिफ्ट तो लाए होंगे, पर मिस्टर चिन ने कहा कि लगेज बहुत हैवी हो रहा था, इसलिए वो पहले ही आ गए। असिस्टेंट लगेज लेकर आ जाएगा जिसमें हो सकता है रोजी का गिफ्ट हो। इसके बाद मिस्टर चिन चीची को बताने लगे कि उनके पास चीची के लिए एक और गिफ्ट है। जब उसका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा तब वो उसे 5% शेयर्स देना चाहते थे, पर अब उसे 10% शेयर्स देंगे। ये सुनकर चीची बहुत ज्यादा खुश हो गई, जबकि चंग सोचता है कि रोजो इतने दिनों से गायब है पर मिस्टर चिन को उसकी कोई फिक्र ही नहीं। फिर वो चुपचाप वहां से जाने लगा और चीची उसे रोककर कहती है कि वो दोनों साथ में एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट देखेंगे। अब हम रोहियो को देखते हैं जो अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट के लिए पहुंच चुकी होती है। उसके सामने उसका पेशेंट बैठा होता है जिससे वो केस के बारे में क्वेश्चन करने लगी। वहां आकर जो उसे टास्क मिला था उसमें उससे लुइजाओ से डील करना था जो अपनी जान लेना चाहता था और उससे क्रिमिनल्स की मेन बेस के बारे में पता करना होता है। पहले सेशन में उसे लुइजाओ ने कुछ भी नहीं बताया और कहता है कि इससे पहले भी उसके ब्रदर ने एक साइकेट्रिस्ट को बहुत कुछ बताया था, पर एंड में उन दोनों ने अपनी जान ले ली। अब दूसरे सेशन में वो लुइजाओ से पूछती है कि क्या अभी भी उसे नाइटमेयर्स आते हैं और लुइजाओ उसे बताने लगा। लुइजाओ कहती है कि बहुत ज्यादा स्टिमुलेट होने के बाद ये सब होना नॉर्मल है और उसे फ्लैशबैक याद आया कि उसे भी इस तरह के ड्रीम्स आते हैं कि वो जंग के साथ होती है और फिर चीची ने उसकी जगह ले ली। नेक्स्ट डे वो लुइजाओ से कहती है कि आज वो किसी और टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। लुइजाओ अपने 100 ड्रीम्स उस डायरी पर लिखते जो वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। वो ड्रीम्स पूरी होने के बाद वो सुपरवाइजर से रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो लुइजाओ को वहां से जाने दें। लुइजाओ फे फैमिली का हेयर था जो बहुत ही रिच फैमिली थी। अगले सीन में लुइजाओ कुकिंग करने की कोशिश कर रही होती है और साथ ही प्रे कर रही होती है कि उसका खाना ज्यादा बुरा ना बने क्योंकि उसे इतनी अच्छी कुकिंग नहीं आती थी। साथ ही वो दिल में सोचती है कि लुइजाओ की वजह से उसका टाइम अच्छा गुजरने लगा था। फिर वो लुइजाओ के पास गई और उसे अपने बनाई हुई डिश ट्राई करने को कहा। लुइजाओ वो डिश ट्राई करने के बाद बताता है कि वो बहुत ही अच्छी बनी है। उसे अपनी मदर की याद आ गई। एक बार उसके मदर की फ्रेंड उनसे मिलने के लिए आई थी, तब उसकी मदर ने उसे सेम ऐसे ही डिश बनाकर खिलाई थी और उसे लगता है कि रुजुई की बहुत सारी हैबिट्स उस आंट से मिलती हैं। उसकी मदर ने प्रॉमिस किया था कि वो दोबारा भी मिलेंगे, पर इसके बाद एक ड्रग डीलर ने उसकी मदर को जान से मार दिया। ये बोलकर वो अपने वॉलेट से एक पिक्चर निकालता है और बताने लगा कि यही उसकी मदर की फ्रेंड है। रुजुई की जैसे ही नजर पड़ी तो उसे पता चला कि वो तो उसकी मदर हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि चंग का एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आ चुका होता है। वो बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ था। उसके पेरेंट्स खुश होने लगे कि उन्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, वो खुद से ही किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकता है।
अब जंग वेट कर रहा होता है, तभी चीची उसके पास आई। जंग ने उसके रिजल्ट के बारे में पूछा पर वो उसकी बात टालने की कोशिश करती है। फिर उसने चुपके से अपने रिजल्ट की तरफ देखा जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया था। तभी वहां पर रुचि की फ्रेंड जंग वंशंग आ गई। वंशंग ने आते ही चीची का मोबाइल लिया और उसके नंबर देखते ही कहती है कि वो तो रुचि की सिस्टर है। पर उन दोनों में इतना डिफरेंस कैसे है? रुचि हर चीज में इतनी परफेक्ट थी और चीची पास भी नहीं हो पाई। चीची उसे अपना फोन लेने की कोशिश करने लगी पर आज तो वंशंग ने सोच लिया था कि वो उसे हर हाल में एक्सपोज करके रहेगी। वो बताते हैं कि ऋषि ने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया पर फिर भी उसे नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ने प्रोजेक्ट के लिए हायर कर लिया, जिसके बाद उसका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होगा। ये सुनकर चंग बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। चीची कहने लगी कि वो वहाँ रूमर्स फैला रही है पर ऋषि ने कहा कि अगर वो चाहें तो जाकर कंफर्म कर सकते हैं। ये सुनकर चंग को चक्कर आने लगे और वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने वंशंग से पूछा तो वंशंग कहती है कि वो रुचि का फियांसे है, क्या उसे इतना भी नहीं पता? वो कंफर्म करने के लिए वहां से भाग गया तो चीची भी उसके पीछे चली जाती है। जिसके बाद वंशंग ने एक यूएसबी निकाल कर देखी। उसे फ्लैशबैक याद आया जब वो हॉस्पिटल में रोजी से मिलने गई थी और वंशंग को उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। पर चीची ने उसे एक यूएसबी दी और कहती है कि उसके जाने के बाद वो सबके सामने वो वीडियो दिखा दे। इसके बाद वंशंग एक साइट पर चली गई जहाँ उसे कोई भी देख ना पाए और फिर वो चीची के नंबर्स ऑनलाइन अपलोड कर देती है। सब स्टूडेंट्स ने वो नंबर देख लिए और गॉसिप करने लगे। कुछ लोग चीची का साथ दे रहे होते हैं पर वंशंग ने चीची को एक्सपोज कर दिया कि वो चीन फैमिली की इलेजिटिमेट डॉटर है। उसके मदर एक मिस्ट्रेस थी। ये देखकर सब लोग चीची की तरफ देखने लगे और गॉसिप करने लगते हैं। चीची ने अपनी मदर को कॉल की तो वो कहती है कि परेशान होने की क्या जरूरत, रोजी तो वैसे भी वहाँ नहीं है तो वो जो चाहे कर सकती है। ये सुनकर चीची खुश हो गई और वो एक वीडियो अपलोड करती है जिसमें चीची बोल रही होती है कि उसकी मदर उसके फादर का फर्स्ट लव थी, जबकि रुजुई एक मिस्टेक है जो उस वर्ल्ड में आ गई। लेकिन उसकी मदर ने कभी भी किसी की मैरिज लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया। रुजुई की मदर की डेथ के बाद ही मिस्टर चिन ने उसकी मदर से शादी की और अब उसकी मदर मिस्टर चिन की लीगल वाइफ हैं। इसका मतलब चीची भी चिन फैमिली की लेजिटिमेट डॉटर हुई। लेकिन रोजी को लगता है कि उन्होंने उसका घर खराब किया, इसलिए वो चीची से नफरत करती है। उसे स्कूल से भी बुली किया जाता है, इसी वजह से वो ठीक से स्टडी नहीं कर पाती और उसका इतना बुरा रिजल्ट आया। ये सब देखकर सब लोगों को चीची की बात ठीक लगती है और अब सब लोग चीची को सपोर्ट करने लगे और कहते हैं कि आज के बाद कोई भी उसे बुली नहीं कर पाएगा। थोड़ी देर में चंग भी उसके पास आ गया और उसे काम डाउन करने की कोशिश करने लगा तो चीची उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है। फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं और हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसलिए साथ ही बेल आइकन को भी लाजमी दबा दें। चीची ये सब ड्रामा कर ही रही होती है, तभी थोड़ी देर में वंशंग वहां पर आ गई जिसने चीची को सबके सामने एक्सपोज करना स्टार्ट कर दिया। वो बता देती है कि उसकी मदर स्टार्ट से ही एक मिस्ट्रेस रही हैं और उन दोनों ने मिलकर ही रोजू की मदर की जान ली। चीची कहती है कि वो उस पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है तो वंशंग ने सबके सामने एविडेंस दिखा दिए जिसमें चीची सिमेट्री में खड़ी रोजू के सामने खुद एक्सेप्ट करती है कि उसने और उसकी मदर ने मिलकर रोजू की मदर की जान ली। जंग को तो इस बात पर यकीन ही नहीं आ रहा होता कि रोजू ने उसे उस दिन सच बताने की कोशिश की पर उसने रोजू पर यकीन ही नहीं किया। चीची कहती है कि ये एक फेक वीडियो है। जंग को समझ नहीं आता कि वो किसकी बात पर यकीन करे। चीची ने रोते हुए बैक करना चाहा तो जंग गुस्से से कहता है कि इतने अच्छे विजुअल कौन सी फेक वीडियो में आ सकते हैं। वंशंग ने एक और वीडियो दिखा दी जिसमें चीची ने जानबूझकर रोशुई के रिस्ट को हर्ट किया। ये देखकर जंग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसने चीची से क्वेश्चन किया तो चीची फिर से कहती है कि ये दोनों फेक वीडियो हैं। रोशुई उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। जंग ने गार्ड्स को बुलाना चाहा तो चीची ने रोते हुए रोक दिया और फिर से यही कहती है कि उसने कुछ भी नहीं किया, उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। पर जंग उसे वहीं पर छोड़कर जाने लगा और चीची यही कहती रह जाती है कि उसने कुछ नहीं किया, उस पर इल्जाम लगाया गया है। अगले सीन में असिस्टेंट जंग को सारे एविडेंस लाकर दे देता है और उसे पता लगा कि इस सारे टाइम में चीची उसे झूठ बोल रही थी और उसने रोजी की बात पर यकीन ही नहीं किया। वो गुस्से से चीची के पास जाता है जिसको उसके गार्ड्स पकड़कर ले आए थे। रोजी ने पहले तो बैक करने की बहुत कोशिश की और कहा कि उस पर इल्जाम लगाया जा रहा है। जब जंग ने उस पर गुस्सा किया तो वो रोते हुए बता देती है कि हाँ उसने ये सब किया और फिर भी जंग को मनाने की कोशिश कर रही होती है और कहती है कि वो रोजी से जेलस थी इसीलिए उसने ऐसा किया और वो जंग से बहुत ज्यादा प्यार करती है। जंग भी तो उससे प्यार करता
है, पर चंग ने बताया कि वो चीची से प्यार नहीं करता। चीची कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो उसके साथ इतना अच्छा था, इतना टाइम चीची के साथ रहने के बाद भी वो ये बात कैसे कर सकता है कि उसके दिल में चीची के लिए कोई फीलिंग्स नहीं। चंग ने सारा इल्जाम चीची पर लगा दिया कि उसने ये सब किया, इसी की वजह से चंग ने भी रोजी के साथ गलत किया और वो चीची का गला दबाने लगा। तो चीची को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि अगर चीची बुरी है तो चंग भी इतना अच्छा नहीं। वो कहता है कि ये सब उसने चीची की वजह से किया, तो वो खुद से क्वेश्चन करे कि अगर वो सच में रोजी से इतना ही प्यार करता था तो जब रोजी हर्ट हुई थी तब चंग कहाँ पर था, जब वो सैड थी और रो रही थी तब चंग कहाँ पर था। चंग ने कभी भी रोजी की बात पर यकीन ही नहीं किया और हमेशा चीची की बात पर यकीन कर लेता था। चंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रोजी उसे बहुत प्यार करती है, वो जरूर उसे माफ कर देगी, उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे रोजी उसे माफ कर दे। फिर वो वहाँ से जाने लगा और कहता है कि चीची ने रोजी की रिश्त को हर्ट किया था और अब उसे 10,000 टाइम्स पे करना होगा। अगले सीन में असिस्टेंट चंग के पास आया और उसे बताता है कि रोशी के बारे में कुछ भी पता नहीं लगा, उस सीक्रेट प्लेस के बारे में पता करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। चंग ये बात सुनकर एक टेडी बियर की तरफ देखता है जो रोजी ने अपने हाथों से उसके लिए बनाया था। साथ ही उसे फ्लैशबैक याद आए कि कितनी बार उसने रोजी को हर्ट किया और अब वो रिग्रेट कर रहा होता है। अगले सीन में हम रोजी को देखते हैं जो काफी टाइम बाद स्काई को देख रही होती है और लूजिया उसे देख रहा होता है। रोजी ने प्लेन की पिक्चर बनाई और कहती है कि उस सीक्रेट प्लेस पर आने के बाद वो काफी टाइम बाद प्लेन देख रही है। लूजाओ ने उसकी पिक्चर बना ली और फिर वो चीची को देता है। रोजी ने वो पिक्चर देखकर बताया कि उसकी मदर पायलट बनना चाहती थी पर उनको उसके फादर से प्यार हो गया, इसलिए उन्होंने अपने ड्रीम्स को छोड़ दिया। पर बदले में उन्हें क्या मिला, मिस्टर छिन ने उसकी मदर पर चीट किया और कभी भी उनकी केयर नहीं की। फिर वो लूजा को बता देती है कि जिस आंट को उसने मेंशन किया था वो उन्हीं की डॉटर है। लूजा उसे समझाने लगा और फिर कहता है कि उसकी मदर अगर उसे देख रही हुई तो वो यही होप करेंगी कि इस वर्ल्ड में वो खुश रहे। इसके बाद वो अंदर आ गए और लूजा उसके लिए टी लेकर आता है। लूजा ने अपोलोजाइज किया कि वो तो फ्रेश एयर के लिए उसे बाहर लेकर गई थी, पर उसने अपने बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। लूजा कहता है कि पिछले कुछ टाइम में रुजुई ने उसकी बहुत हेल्प की है, अगर रुजुई ना होती तो शायद वो कभी भी इस सब से बाहर ना आ पाता। और ये सब जानने के बाद उसे पता लगा कि जितना उसने सोचा था रुजुई उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और फिर वो रुजुई के पास होकर बताता है कि वो उसे परसू करना चाहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जंग पंशंग के पास गया और उसे पूछने लगा कि रुजुई कहाँ पर है। पंशंग ने बताया कि उसे कैसे पता हो सकता है रुजुई कहाँ पर है, ये तो शायद उसे खुद भी ना पता हो। क्या उसे नहीं पता कि वो प्रोजेक्ट्स कितने सीक्रेट प्लेस पर होते हैं। और फिर वो जंग से कहने लगी कि उसने पहले रुजुई को बहुत हर्ट किया है, तो फिर अब उसे ढूंढने का क्या फायदा, रुजुई उससे दोबारा नहीं मिलना चाहती। ये बोलकर उसने चंग को एक इन्वेलप दिया और बताती है कि रुजुई ने जाने से एक दिन पहले उसके लिए वो इन्वेलप छोड़ा था। चंग वो लेटर रीड करने लगा जिसमें रुजुई बताती है कि वो उससे प्यार करना रिग्रेट नहीं कर रही, क्योंकि चंग के साथ उसके बहुत अच्छी मेमोरीज हैं। जब उसकी मदर की डेथ हुई तो उसके फर्स्ट टाइम में भी चंग उसके साथ था, पर शायद वो एक दूसरे के लिए नहीं बने इसलिए अलग हो गए और वो चंग से दोबारा नहीं मिलना चाहती। चंग को याद आया कि रुजू के जाने से एक दिन पहले तो उसने रुजू को मैसेज किया था कि वो खुद तो एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे सकती, इसलिए चीची को टीच करे, या फिर वो खुद नहीं कर सकती इसलिए चीची को भी आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहती। चंग वो लेटर रीड करके बहुत ज्यादा रोने लगा और वंशंग ये बोलकर चली जाती है कि ये उसकी रेट्रीब्यूशन है। चीची अपने घर पर होती है तभी मिस्टर चिन ने आकर उसको मारना स्टार्ट कर दिया और उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, चिन फैमिली उसी की वजह से अब खतरे में है। तभी मिसेस चिन वहां आ गई और चीची को सपोर्ट करना चाहा, पर मिस्टर चिन उन्हें भी थप्पड़ मार देते हैं और कहते हैं कि ये सब उसी की गलती है। तभी चंग का असिस्टेंट वहां आ गया जिसने बताया कि लू फैमिली उनकी फैमिली के साथ सारी कॉपरेशन खत्म कर रही है और चिन फैमिली ने लास्ट प्रोजेक्ट के जो 100 मिलियन उनको देने थे वो टाइम पर देते, वरना ये घर सेल करना होगा। चीची कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, चंग उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता और फिर वो चंग के ऑफिस चली जाती है। चंग मीटिंग में होता है और उसने बाकी सबको वहां से भेज दिया। चीची उसे क्वेश्चन करने लगी कि वो उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है, इतना टाइम चीची के साथ रहने के बाद क्या सच में वो उसके लिए कुछ फील नहीं करता। चंग कहता है कि वो दोबारा से उसके ट्रिक्स में नहीं आएगा और वो ये सब कहना डिजर्व नहीं करती, क्योंकि उसी की वजह से चंग ने रुचि को हर्ट किया। चीची नीचे गिर गई तो चंग मिस्टर चिन को कॉल करता है और कहता है कि वो उनको छोड़ सकता है, 100 मिलियन के लिए वो उनको और टाइम दे देगा, पर उसकी एक कंडीशन है, उन्हें चीची और उसकी मदर को घर से निकालना होगा, वो दोबारा कभी वापस नहीं आ सकती। चीची चीखने लगी कि मिस्टर चिन ऐसा नहीं कर सकते, पर मिस्टर चिन ने ओके बोल दिया, जिसके बाद चंग वहां से चला जाता है। कुछ एम्प्लॉयज आकर चीची की कंडीशन देखकर उसके बारे में गॉसिप करने लगे और कुछ उसके वीडियोस बनाने लगते हैं।
अब चंग अपने घर पर बैठा रोजी की पिक्चर देख रहा होता है। तभी असिस्टेंट ने आकर बताया कि अभी भी रोजी का कुछ पता नहीं लगा। तो वह कहता है कि अगर वो खुद से पता नहीं कर सकते तो रिवॉर्ड रख दें। अगर सीक्रेट प्लेस पर ब्लू फैमिली से कोई भी नहीं है तो कोई और होगा जो रिवॉर्ड के लिए उन्हें बता देगा। उसे चीची को वापस लाने के लिए जो भी करना पड़ा वो करने के लिए रेडी है। अगले सीन में वो अपने बेड पर लेटा होता है और साथ ही इंटरनेट पर लोगों के ओपिनियन रीड कर रहा होता है, जो बोल रहे होते हैं कि चंग और चीची के साथ बहुत अच्छा हुआ, अच्छा होगा कि रोजुई उस चंग के पास वापस ना आए। फिर चंग एक्सप्लेन करने लगा कि चीची ने पहले उसे झूठ बोला था, इसलिए उसने रोजुई को मिसअंडरस्टैंड कर लिया। पर अब वो बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा है और चाहता है कि रोजुई उसके पास वापस आ जाए। वो उसके लिए कुछ भी करने को रेडी है। अगले सीन में चंग ड्रिंक कर रहा होता है और रोजी की पिक्चर देखकर उसे फ्लैशबैक याद आने लगे कि उसने किस तरह से रोजी को हर्ट किया था और फिर वो बहुत ज्यादा रोने लगा। तभी उसे अपने सामने रोजी नजर आई तो वो जल्दी से उसके पास जाकर रोते हुए बताता है कि वो दोबारा उसे हर्ट नहीं करेगा। वो रोजी से बैक करने लगा पर जैसे ही रोजी के पास गया तो वो वहां से गायब हो गई, जिस पर चंग और भी ज्यादा रोने लगा और बेहोश हो जाता है। अगले सीन में चंग हॉस्पिटल में होता है और डॉक्टर उसे चेक करने के बाद बताने लगा कि उसकी कंडीशन फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल है। जब तक वो रोजी को ना देख ले वो ठीक नहीं हो पाएगा। मिस्टर और मिसेस लू ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए। मिस्टर लू ने कहा कि रोजी बहुत ही अच्छी लड़की है, वो भी उसे अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहते हैं, लेकिन अब वो उसे कहाँ ढूंढें। मिसेस लू को भी उनकी बात ठीक लगी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो चंग के लिए क्या कर सकते हैं। अब हम रोजी को देखते हैं जिसका प्रोजेक्ट आज कंप्लीट हो गया था क्योंकि लुजाओ ने उसे सब कुछ बता दिया था। वो लुजाओ को थैंक्स कहती है तो लुजाओ ने कहा कि इस सब की कोई जरूरत नहीं। इंस्टेड उसे बताने के बाद वो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा है। फिर उसने रोजू को एक फाइल दी और बताया कि उसे पता है रोजू को मैथ में इंटरेस्ट है, इसीलिए फ्यूचर में उसे इसी मेजर में एडमिशन लेना चाहिए। रोजी ने पूछा कि उसे कैसे पता लगा तो लुजाओ कहता है कि वो अपने रूम में हर वक्त कैलकुलेशन करती रहती थी। इतना ऑब्सेशन तो तभी हो सकता है जब उसे मैथ बहुत पसंद हो। रोजी सोचती है कि उसे चंग के साथ इतने साल हो गए पर चंग को आज तक पता नहीं लगा कि वो क्या करना चाहती है। फिर लू जाओ ने रूजी को बताया कि उसके एक फ्रेंड ने बहुत कोशिश के बाद सीक्रेट प्लेस को फाइंड किया है और उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की। वो रूजी से बात करना चाहती है और बताया है कि उसके पास रूजी को बताने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग है। रूजी ने जैसे ही बात की तो वो वंशंग होती है। उसे देखकर रूजी बहुत ज्यादा खुश हो गई। वंशंग उसे बताने लगी कि उसके जाने के बाद जंग को सब कुछ पता लग गया और वो बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहा है। उसने रुजू को ढूंढने की पूरी कोशिश की। जब रुजू नहीं मिली तो वो सीधा आईसीयू में पहुंच गया और उसके पेरेंट्स उसके लिए बहुत परेशान हैं। पर रुचि को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा तो वंशंग हैरान हो जाती है और जब रुचि ने उसे बताया कि उसने मूव ऑन कर लिया है तो वंशंग उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हो गई। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी के साथ अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अगले सीन में रुजुई अपनी फाइल सबमिट करने के लिए जाती है। उसने सुपरवाइजर को अपनी फाइल दिखाई और बताया कि वो मैथमेटिक्स चूज करना चाहती है। तो सुपरवाइजर कहता है कि उन्होंने फाइल देख ली है, वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है पर अभी उनके पास कोई सीट नहीं, तो रुजुई को थोड़ा वेट करना होगा। पर लुजाओ कहता है कि वो इसके लिए जितने चाहे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। इसके बाद 3 साल गुजर जाते हैं और रिपोर्टर्स रुजू से उसकी इस जर्नी के बारे में क्वेश्चन कर रहे होते हैं। तभी असिस्टेंट भागता हुआ चंग के पास गया और उसे बताया कि रुजू के बारे में पता लग गया है। उसने रुजू को वीडियो दिखाई और चंग जल्दी से रुजू के पास चला गया। रुजू इस बार चंद ग्रुप के साथ कॉपरेशन के लिए चाइना वापस आई थी। वो वंशंग के साथ बैठी डिस्कस कर रही होती है। फिर वंशंग ने लुजाओ के बारे में पूछा तो वो बताती है कि लुजाओ उसका फियांसे है। वंशंग को उसके लिए बहुत अच्छा लगा। चंग रुजू के लिए बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट्स बाय करके और फ्लावर्स लेकर जैसा ही रुजू के पास पहुंचा तो वो देखता है कि रुजू के साथ लुजाओ खड़ा है। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने उनके पास जाकर लुजाओ पर अटैक करना चाहा पर लुजाओ ने उसका अटैक रोक दिया और कहता है कि लू फैमिली से बिलोंग करने के बाद ये सब करना अच्छा नहीं लगता। चंग सिर्फ रुजू का बॉयफ्रेंड है, इसलिए उसके पास कोई हक नहीं। ये सुनकर चंग को गुस्सा आ गया और वो कहता है कि वो रुजू का फियांसे है। लू शाओ ने रुजू से पूछा तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चंग कहता है कि वो ऐसी बात कैसे कर सकती है, क्या उसे याद नहीं कि उसकी मदर के सामने ही उन दोनों की एंगेजमेंट अरेंज हुई थी। रुजू को गुस्सा आ गया और वो कहती है कि उसकी मदर को मेंशन करने का उसके पास कोई हक नहीं। चंग कहता है कि उसे पता है वो गुस्सा है पर वो इस तरह से चंग को जेलस करने के लिए किसी भी मैन को अपने साथ नहीं ला सकती। लू चाओ ने रुजू को बताया कि अगर वो चाहती है कि चंग उसे बॉदर ना करे तो उसके पास एक वे है। चंग रुई से बैक करने लगा और प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा उसे हर्ट नहीं करेगा और हमेशा उसका ख्याल रखेगा, पर रुई कहती है कि वो दोबारा उस पर यकीन नहीं कर सकती।
फिर वो लुजाओ के साथ वहां से चली गई और लुजाओ रुजुई से कहता है कि थोड़ी देर में उसे लुजाओ के साथ एक्ट करना होगा। रुजुई चंद ग्रुप के साथ कॉपरेशन डिस्कस करने के लिए गई और एम्प्लॉयज गॉसिप कर रहे होते हैं कि रुजुई बहुत ही अमेजिंग है। जब रुजुई उनके सामने आई तो उन्हें पता लगा कि वो तो चिन फैमिली की डॉटर है और रुजुई ने अपना इंट्रोडक्शन दिया और कहती है कि वो चिन रुजुई है और अब वो चिन फैमिली से बिलोंग नहीं करती। इस बार वो चाइना सिर्फ चंद ग्रुप के साथ कॉपरेट करने नहीं आई बल्कि वो कुछ और भी अनाउंस करना चाहती है। उसने लुजाओ को अपने पास बुलाया और बताती है कि वो उसका फियांसे है और वो बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। सब लोग उसको प्रेस करने लगे और सोचते हैं कि उसकी एंगेजमेंट तो चंग से हुई थी, फिर अचानक से क्या हो गया। और एक और पर्सन बताता है कि चंग ने उसे बहुत ज्यादा हर्ट किया था इसलिए वो वहां से चली गई थी। थोड़ी देर में चंग फिर से वहां पर आ गया और रुजुई से क्वेश्चन करने लगा और उसे फिर से बैक करने की कोशिश करता है। तो रुजुई ने उसे याद दिलाया कि उसने रुजुई के साथ क्या किया और फिर बताती है कि जब से वो चीची के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा उसने चीची के लिए रुजुई को हर्ट करना स्टार्ट किया। उसकी मदर के एशेस के ऊपर से गुजर गया और उसकी मदर की बिलोंगिंग्स उसने चीची को दे दी। तब से रुजुई के उसके साथ सारे रिलेशन खत्म हो गए। चंग रोते हुए बताने की कोशिश करता है कि वो रिग्रेट कर रहा है पर रुजुई लुयाओ के साथ वहां से चली गई। चंग अब अपने ऑफिस में बैठा बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। उसे बार बार अपने सामने रुजुई नजर आ रही होती है। तभी एक लड़की वहां पर आई जो कॉपरेशन डिस्कस करने के लिए आई थी और चंग की कंडीशन देखकर उसने हेल्प करनी चाहिए पर चंग उसे रुजुई समझकर हक कर लेता है और वो लड़की उसे धक्का देने की कोशिश करने लगी। तभी चंग की सिस्टर लू थिंग वहां पर आ गई जिसने जल्दी से चंग को पीछे किया और उस लड़की से अपोलोजाइज करती है। वो लड़की गुस्से से वहां से चली गई। इसके बाद लू थिंग चंग को काम डाउन करने की कोशिश करने लगी और गुस्से से पूछती है कि क्या वो पागल हो गया है। चंग रोते हुए उसे बताने लगा कि वो रुजुई के बगैर नहीं रह सकता और बेग करने लगा कि वो उसकी हेल्प करे। लूथिंग को उसकी ऐसी हालत देखकर बुरा लगा और वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाती है। उसने चंग को आइडिया दिया कि क्यों ना वो रुचि को उसकी ऐसी मेमोरीज याद दिलाए जो बहुत अच्छी हैं, तो वो चंग को एक्सेप्ट कर लेगी। जब वो दोनों स्टूडेंट्स थे तो उन दोनों का रिलेशन बहुत ही अच्छा था, तो क्यों ना वो उसे स्कूल कॉम्प्लेक्स में प्रपोज करे, इस तरह वो जरूर मान जाएगी। दूसरी तरफ लू जाओ रुजी को अपने साथ अपने ग्रैंडफादर के घर ले आया और बताता है कि ये उसके ग्रैंडफादर का घर है जो उनके जाने के बाद काफी टाइम से खाली है। बस कुछ सर्वेंट्स ही वहाँ आकर क्लीनिंग कर देते हैं। अब से वो वहीं पर रहेंगे। रुजुई ने उसे थैंक्स कहा तो लुजाओ कहता है कि उनके बीच में ट्रबल वाली कोई बात नहीं है और फिर बताया कि अभी एक और इम्पोर्टेंट काम रहता है और फिर वो रुजी के साथ जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेता है। रुजी को तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसने इतनी जल्दी लुजाओ से शादी कर ली और जब उसने देखा कि लुजाओ ने उनका मैरिज सर्टिफिकेट कंपनी की पोस्ट पर डाल दिया है तो वो लुजाओ से पूछने लगी कि उसने ऐसा क्यों किया, अगर इस बात पर किसी ने ऑब्जेक्शन किया फिर। तो लुजाओ कहता है कि उसे इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है और वैसे भी वो नहीं चाहता कि कोई भी पर्सन उसकी वाइफ के आसपास भी नजर आए। फिर रुचि कहने लगी कि उसकी तो कोई फैमिली नहीं है पर क्या लुजाओ की फैमिली से एक्सेप्ट कर लेगी। तो लुजाओ अपने ग्रुप में सर्टिफिकेट की पिक्चर सेंड करता है। सब लोगों को चीची बहुत ज्यादा पसंद आई और वो लुजाओ से कहते हैं कि वो बहुत लकी है जो उसे इतनी अच्छी वाइफ मिली। लुजाओ ने चीची को बताया कि उससे मिलने के बाद ही लुजाओ को हैप्पीनेस का ट्रू मीनिंग पता चला और वो चाहता है कि सबको पता लग जाए कि रुजुई सिर्फ उसकी है। दूसरी तरफ चंग अपनी सिस्टर के साथ एक ऑक्शन में बैठा होता है। उसने रुजुई के लिए एक बिग डायमंड रिंग बाय कर ली और उसे फ्लैशबैक याद आया जब उसने रुजुई को एक छोटी डायमंड रिंग देते हुए कहा था कि फ्यूचर में वो उसको एक बहुत बड़ी डायमंड रिंग देकर प्रपोज करेगा। वो बहुत ज्यादा खुश होता है और वेन्यू के बारे में सोच रहा होता है। तभी लुथिंग ने एक न्यूज देखी और वो चंग को बताती है कि अब इस सब का कोई फायदा नहीं। चंग ने जैसे ही वो मैरिज सर्टिफिकेट देखा तो वो कहता है कि ये जरूर फेक होगा। लुथिंग ने कहा कि उसे भी ऐसा ही लगा था, इसलिए उसने सिविल अफेयर ब्यूरो से कंफर्म कर लिया है। चंग ने जब ये देखा तो वो भागता हुआ रुजुई के पास चला जाता है। उधर लुजाओ रुजुई के साथ उसके ऑफिस में बैठा बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पर चंग आ गया तो रुजुई से पूछने लगा कि क्या वो फेक सर्टिफिकेट है सिर्फ उसे गुस्सा दिलाने के लिए, पर रुजुई उसे बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं। अब चंग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा होता है। लुथिंग ने उसके पास आकर उसे समझाने की बहुत कोशिश की और कहती है कि वो जैसी लड़की चाहे उसे मिल सकती है। लू जाओ फे फैमिली से बिलोंग करता है, वो कभी भी रुजी को उससे नहीं छीन पाएगा। पर उसके समझाने का चंग पर कोई असर नहीं हुआ। उसे जैसे ही रुजी की लोकेशन पता लगी तो वो रुजी के पास चला गया। दूसरी तरफ रुजी अपने फ्रेंड के साथ टेनिस प्ले करने के लिए आई हुई थी। वंशंग वहां पर आकर उससे बात करने लगी और उसकी लुजा से शादी के बारे में पूछती है तो उसने बताया कि वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। वैसे तो उन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि जंग उसे बॉदर न करे, पर अब उसे लग रहा है कि उसने सही डिसीजन लिया है। तभी वहां पर जंग आ गया जो हाथ में फ्लावर्स और रिंग लिए
रुजुई को प्रपोज करने की कोशिश करने लगा पर रुजुई उसे रिजेक्ट कर देती है। उसे याद आया कि चंग ने उसके मुंह पर कैसे उसकी मदर का वो ब्रेसलेट मारा था और वो चंग को भी याद दिलाती है। उसने लास्ट टाइम चंग को बताया कि अब उनके बीच में सब कुछ पहले जैसा कभी भी नहीं हो सकता और फिर वहां से चली गई। चंग उसके पीछे जाने लगा पर वंशंग ने उसे रोक दिया और कहती है कि अगर वो रुचि को वापस हासिल करना चाहता है तो वो उसकी हेल्प कर सकती है। चंग को पहले उसकी बात पर यकीन नहीं आया और वो कहता है कि वो उसकी हेल्प क्यों करेगी। तो वंशंग कहती है कि रुचि उसकी फ्रेंड है, लू जाओ एक आउटसाइडर है जिस पर वो यकीन नहीं कर सकती। उसके बदले में भले ही चंग बुरा है लेकिन अब वो रुचि से सच्चा प्यार करता है और वंशंग उसका साथ देने के लिए रेडी है। अगर उसे यकीन नहीं करना तो ना करे। चंग उसकी बात पर यकीन कर लेता है और वंशंग कहती है कि वो अगर स्कूल कॉम्प्लेक्स में रुचि को प्रपोज करेगा तो वो जरूर मान जाएगी क्योंकि वहाँ पर उनकी बेस्ट मेमोरीज हैं। चंग ये सुनकर खुश हो गया और जल्दी से प्रिपरेशन करने चला जाता है जबकि वंशंग दिल में सोचती है कि वो उसे ये दिखाकर रहेगी कि जब रिजेक्शन मिलती है तो कैसा लगता है। चंगा बैठा सोच रहा होता है कि वो इंडोर प्रपोजल अरेंज करे या फिर आउटडोर और वो लूथिंग से भी पूछने लगा। लूथिंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि वंशंग रुचि की फ्रेंड है, आखिर वो उसकी हेल्प क्यों करेगी, पर चंग ने उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। तभी उसे पता चला कि रुचि अपने लिए वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने के लिए गई है। वो खुश हो जाता है और उसे लगता है कि वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गई और वो जल्दी से शॉपिंग मॉल चला गया। दूसरी तरफ रुचि लुइजा के साथ वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती है। तभी वंशंग को आकर एक लड़की ने बताया कि चंग वहां पर आने वाला है। उसने ओके बोल दिया और थोड़ी देर में जैसे ही रुचि वेडिंग ड्रेस पहनकर वहां पर आई तो चंग बाहर खड़ा उसे देख लेता है। वो जल्दी से अंदर जाने लगा पर वंशंग ने जाकर उसे रोक लिया और कहती है कि अगर वो अभी अंदर जाएगा तो उसे देखकर रुचि को गुस्सा आ जाएगा और हो सकता है वो उसे रिजेक्ट कर दे। चंग को लगा कि वो बिल्कुल ठीक बोल रही है, जहां उसने इतने दिन वेट किया वो कुछ दिन और वेट कर लेगा। इतने क्रिटिकल मोमेंट पर वो रुचि को गुस्सा नहीं दिला सकता। वो वहां से चला गया। वंशंग दिल में सोचती है कि वो उसे दिखा कर रहेगी कि हर्ट होकर कैसा लगता है। वो क्यूरियस है कि जब उसे पता लगेगा रुचि की शादी किसी और से हो रही है तो उसका क्या रिएक्शन होगा। वहीं दूसरी तरफ लू जाओ रुचि के लिए रिंग सिलेक्ट करता है और फिर उसने वेडिंग के लिए वेन्यू स्कूल कॉम्प्लेक्स चूज किया। वो रुचि के पसंद के हिसाब से खुद सारी अरेंजमेंट देख रहा होता है। फिर उसने वंशंग को कॉल की और कहता है कि 3 दिन बाद उसकी रुचि से शादी है। वो उसकी एक ही फ्रेंड है, इसलिए लुइजा चाहता है कि वो उनकी वेडिंग को होस्ट करे और वंशंग ने ओके बोल दिया। अब लुइजा अपनी फैमिली के साथ बैठा हुआ था जिन्होंने रुचि के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स अरेंज किए ताकि उसके साथ कुछ गलत ना हो। वेडिंग डे पर चंग जैसे ही कॉम्प्लेक्स पहुंचा तो अरेंजमेंट देखकर वो सोचता है कि उन्होंने वो अरेंजमेंट बहुत ही अच्छी की है। लुथिंग आसपास देखकर कहने लगी कि उसे नहीं लग रहा कि ये वेडिंग अरेंजमेंट है। उन्होंने तो ऐसी अरेंजमेंट करने का नहीं कहा था, इतनी डिटेल्स उन्होंने बताई ही नहीं। चंग कहता है कि उन्होंने सब कुछ रुई की पसंद के हिसाब से किया है, इसलिए जिसने भी ये किया है वो उसे प्राइज देगा। पर तभी वहाँ पर लुइजाओ का असिस्टेंट आ गया और उसने बताया कि वहाँ पर उसके बॉस की वेडिंग होने वाली है। ये सुनकर चंग बहुत ज्यादा शॉक हो गया। तभी वहाँ पर लुइजाओ आ जाता है। उसे देखकर चंग जल्दी से पूछता है कि उसकी शादी किससे हो रही है। लुइजाओ कहता है कि और कौन हो सकता है और फिर उसने पीछे की तरफ देखा जहाँ से रुजुई सामने आई। ये देखकर चंग को यकीन ही नहीं आया। वो रुजुई से पूछने लगा कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। रुजुई तो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गई थी। रुजुई ने कहा कि उसे नहीं पता उसे किसने ये सब कहा है, लेकिन वो बता चुकी है कि उनमें कभी भी फिर से सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। ये बोलकर वो लुइजाओ के साथ स्टेज पर चली गई और उनकी वेडिंग कंटिन्यू होती है। वंशंग जैसे ही चंग के सामने आई तो वो उस पर गुस्सा करने लगा कि उसने झूठ बोला। वंशंग कहती है कि क्या हो गया अगर उसने झूठ बोला, क्या चंग भूल गया कि उसने लुजियो को कैसे हर्ट किया, उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं। चंग ने जैसे ही लुजाओ और रुजुई की वेडिंग होते हुए देखी तो वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। वेडिंग कंप्लीट होने के बाद रुजुई ने लुजाओ को हक कर लिया और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आपको आज का ड्रामा कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही अमेजिंग ड्रामास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।